हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और डेट है आपका आज 21 नवंबर। लेट्स सी आज इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। अभी टाइम हो रहा है आपका 9:39। सो लेट्स सी, अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं इससे पहले वाले हफ्ते में। और ये हफ्ता अब मैं पूरा डेडिकेट करूँगा अपनी साइकोलॉजी को रिवर्स करने में, जो मेरी अभी तक साइकोलॉजी चल रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बस यहाँ पे कुछ पेपर ट्रेड लूँ। जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक बाइंग एंट्री मिल रही है, तो मैं बस एक पेपर ट्रेड की तरह इसे यहाँ पे लगा दूंगा। आप इस टूल का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पेपर ट्रेड की तरह। इससे एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये मेरी मेन ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है जो मेरी 7 नंबर की है। तो यहाँ सारे के सारे निफ्टी के मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं। अभी मैंने स्टॉक्स के भी ऑप्शन हटा दिए हैं। सो लेट्स सी, जब अगर कोई स्टॉक में मुझे एंट्री मिलती है तो मैं उसमें एंट्री लूंगा। अभी तक का जो मेरा प्लान है वो ये है कि 200 रुपए का रिस्क लेके मैं 2 ट्रेड प्लान करूंगा किसी भी स्टॉक में। तो ये आईटीसी, गोदरेज, बीपीसीएल या टाटा केमिकल, कोई सा भी स्टॉक ये हो सकता है जिसमें मुझे एंट्री मिलेगी। मैं 200 रुपए का रिस्क लूंगा और उसमें पर्टिकुलर ट्रेड करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग में भी मे भी यहाँ पे 200, चलो यहाँ पे 50 है तो इसे मैं 200 कर देता हूँ। तो फिर इस तरीके से ये क्वांटिटी डिसाइडर की तरह काम करता है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो जैसे जैसे मैं स्टॉप लॉस कम कर रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। सपोज 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ, यहाँ पे 1 रुपए देख रहे होंगे आप। 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ तो लगभग 200 क्वांटिटी मुझे खरीदने के लिए बोलेगा जब मैं पर्टिकुलर 1 रुपए का रिस्क लूंगा। और यही अगर मैं 2 रुपए का रिस्क लेता हूँ तो मेरे को 100 क्वांटिटी लेने के लिए बोलता है। देखिए, तो इस तरीके से अपने आप आपको बता देगा। आपको वैसे एक लॉजिकल एसएल लगाना है, जैसे यहाँ पे एसएल लगे हो सकते हैं नॉर्मल उसके। तो मैं यहाँ पे एक एसएल लगा लूंगा, थोड़ा रूम दे के एसएल लगा लूंगा और ये मुझे खुद ही क्वांटिटी बता देगा। मुझे कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से एक ट्रेडर प्रिपेयर होता है। ऐसे ही पहले भी मैं काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था जब मैं प्रॉफिटेबल चल रहा था, मेरी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट थी। पर आपकी रियल साइकोलॉजी टेस्ट तब होती है जब आप लूजिंग स्ट्रीक हिट करते हैं। अभी तक मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे पोजीशन में कुछ नहीं है। एचडीएफसी जो मैंने होल्डिंग में डाला था वही है बस। सबसे पहले निफ्टी मैंने थोड़ा एनालाइज किया, पेपर ट्रेड लिया है क्योंकि अभी इतना फंड नहीं है मेरे पे। 2 जोन यहाँ पे क्रिएट हो रखे थे, तो दोनों जोनों के बीच में अभी निफ्टी फंसा हुआ है। तो इसीलिए मे भी हो सकता है कि मार्केट आज साइडवेज रहे। और जो लाइन है ये वॉल्यूम प्रोफाइल की लाइन है, तो फिर अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसमें ही ट्रैप रहे। भले अभी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से नीचे आ सकता है। 17,800 का एक तरीके से एट द मनी की तरह जिसने बिहेव करना था। 17,800 का कॉलर पुट मैंने दोनों के दोनों यहाँ पे शॉर्ट मार रखे हैं। पेपर ट्रेड है तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे तो लगभग टारगेट मिल गया है 1:1। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 1:1.5 के आसपास मैं इसे रखता हूँ। लगभग इसमें 1:1 आ गया है और इसमें लगभग 4 पॉइंट का इसमें लॉस हो रहा है। तो एक तरीके से ओवरऑल 6 पॉइंट में ग्रीन में चल रहा हूँ। अभी मैं इसे दिन भर होल्ड करूंगा जब तक मेरे एसएल की तरफ नहीं आता। फिर मुझे कोई पर्टिकुलर लॉस नहीं दिखता इसमें। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लेग में मेरा एसएल हिट होता है तो मैं उसी समय अपनी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। कैलकुलेट करूंगा कितना हो रहा है, क्योंकि पेपर ट्रेड है, ज्यादातर आपको पता होगा पेपर ट्रेड में काफी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये भी उसी तरीके से चल रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी आईटीसी फिर पहले ट्रैक करा था तो ये अभी दोबारा ऊपर आ गया है, दोबारा वॉल्यूम प्रोफाइल में आ गया है। वॉल्यूम प्रोफाइल को नीचे ब्रेक करके अगर दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर, तो अगर ये इस पिवट के नीचे को क्लोज करता है तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेड इनिशिएट करूंगा और मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा 200 के रिस्क में। पर उसमें देखना पड़ेगा पहले कि यहाँ पे आता ही नहीं आता। ओहो, ये काफी अच्छा फॉल आ गया यहाँ पे बीबीसीएल में। इसे मैं ट्रैक करा था और यहाँ पे मेरे को लगा था कि 200 EMA के ऊपर एक बार आएगा तो मैं सेलिंग करूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे एसएल जरूर हंट करने आएगा। इन्हें जो भी बड़े सेलर्स होते हैं जो इतना बड़ा मूव यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उन्हें काफी अच्छा वॉल्यूम चाहिए होता है या फिर काफी अच्छे वॉल्यूम में उन्हें ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो उन्हें यहाँ पे अगर सेल करना था तो सेल करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा बायर्स चाहिए होंगे। बायर्स उन्हें इसी किसी जोन में मिलने थे जहाँ पे एसएल लगे होंगे सेलर्स के। तो सेलर्स के एसएल उनके लिए बाइंग का ऑर्डर का काम करते हैं। इनफ वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग ऑर्डर मिले होंगे, उसके बाद उन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी में सेल मारा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो भी मूव आया है लगभग 1% के आसपास का जो मूव क्रिएट हुआ है उसके बाद ही हुआ है। यहाँ पे मैंने काफ़ी पहले इसमें पेपर ट्रेड लिया था। अब मुझे लगता है इसे रियल ट्रेड में इनिशिएट कर लेना चाहिए, पर अभी भी थोड़ा इंडिसाइसिव है। ये जो टोटल मूव आया है इसका 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया है। 50% रिट्रेसमेंट होता है जो काफी हेल्दी होता है। लेट्स सी, अभी तो कंफ्यूजिंग सिनेरियो लग रहा है। ये पेपर ट्रेड एक और लिया था तो अभी तक सारे पेपर ट्रेड हैं लगभग। कन्विक्शन मुझे किसी में फाइंड आउट नहीं हुई। ये भी एक पेपर ट्रेड है, इसमें एंट्री मारने वाला था पर मैंने एंट्री नहीं मारी। लगभग 1:1 इसमें अचीव होता अगर मैं एंट्री मारता। चलिए आगे देखते हैं। गोदरेज है, ये भी काफी कंफ्यूजिंग सिनेरियो के साथ यहाँ पे चल रहा है। एक जोन के अंदर बंद हुआ है। चलिए देखते हैं अगर ये कहीं भी साइड अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस तरफ मे बी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। चलिए कोई भी अपडेट होता है ट्रेड लेता हूँ तो आपको बताता हूँ। अभी तो कुछ नहीं है। हेलो ट्रेडर्स, वंस अगेन यहाँ पे आईटीसी में एक ट्रेड इनिशिएट किया मैंने। अभी देखते हैं। एंट्री काफ़ी सही थी, एंट्री के बाद ही लगभग फॉल आना स्टार्ट हो गया था। तो आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटल फंड मैंने यूज़ किया है। अभी मैंने थोड़ा फंड अपना ब्लॉक कर दिया है क्योंकि साइकोलॉजी मेरी मेंटेन नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, आप ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दे रहे हो या फिर ज़्यादा पोजीशन में ट्रेड कर दे रहे हो या फिर आप बहुत जल्दी स्कैल्पिंग की तरफ बढ़ रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बहुत पैसा अपने होल्डिंग में डाल सकते हैं। तो अभी मैंने आईटीसी में ट्रेड लिया है 1427 पे। तो फिर आप देख सकते हैं यार 1427 का कैंडल है, इसमें मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। ट्रेड मुझे प्रॉपर वैसे मिला नहीं जिस प्राइस में मिलना चाहिए था, मुझे थोड़ा नीचे मिला। मैंने सेल किया था थोड़ा और नीचे सेल हुआ, तो इसके बॉटम से भी नीचे सेल हो रखा है, लगा लो आप। ट्रेड लेने के बाद काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है।
अभी टाइम ज़्यादा नहीं था, अगर टाइम रहता तो मैं 200 रुपये का पूरा रिस्क लेता। टाइम कम होने की वजह से मैंने रिस्क थोड़ा अपना कम किया। आप देख सकते हैं कि मैंने ओवरऑल इसमें कितना रिस्क लिया है, 180 रुपीज़ के आसपास मेरा रिस्क है। और यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे मेरा SL है एज पर द ऑर्डर बुक। चलिए देखते हैं जो भी होता है, बाद में आपको अपडेट करता हूँ। अभी करंटली ये सिचुएशन है, सो स्टे ट्यून गाइस। यहाँ पे जो ऑप्शन का ट्रेड मैंने लिया था, अगर ऑप्शन सेलिंग में ये रियल में ट्रेड करता, यहाँ पे SL मेरा हिट हो जाता, 10 पॉइंट मुझे पर्टिकुलर देने पड़ते हैं। यहाँ पे 1:3 मुझे क्लियरली मिल रहा है। तो अगर मैं इसे रेगुलर चलाता तो मे भी कई सारी चीज़ें होती है दोस्तों, उस टाइम पे क्या पता मैं ये बुक नहीं करता, वो दोबारा मेरे प्राइस में आता, मैं दोबारा प्राइस में बुक करता या लॉस होता। वर्चुअल चीज़ कुछ भी हो सकती है। अगर आप इमेजिन करो तो इमेजिनेशन में तो आप यहाँ पे करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो इमेजिनेशन एक साइड रख सकते हैं। ये बस इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें सीख सकते हैं। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके के मोमेंटम से आपको बचाना है अपने आप को। और जैसे कोई बड़ा मोमेंटम आता है, यहाँ पे आपने SL दे दिया अपना, और उसके बाद यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे 1:2 बुक कर सकते हैं। ओवरऑल आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल भी आपको एफर्ट नहीं मानना है, एकदम काम माइंड के साथ आप ये पैसा बना सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में आपको एक एज मिलती है और वही एज यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर अभी 100 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सी, जैसे ही 1:1 ब्रीच होता है तो उसके बाद मैं क्या प्लान करता हूँ, अभी मैंने प्रॉपर डिसाइड नहीं किया। मे भी हो सकता है मैं 1:1 में ही एग्जिट कर लूँ। तो देखता हूँ इस जोन के नीचे जैसा प्राइस बिहेव करेगा उस हिसाब से मैं देखूंगा, क्योंकि ये जोन काफी क्रूशियल है। ये जोन जैसे ही करता है उसके बाद देखते हैं कि प्राइस ऊपर के लिए रिटर्न करता है या नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे अभी डे क्लोज हो चुका है, इवनिंग का टाइम है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस फिनिश करने के लिए किस तरीके से आज का डे मैंने एंड किया। तो फिर एंट्री तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली थी और साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी थी क्या थी इसके पीछे। और 1:1 इस ट्रेड ने फाइनली मुझे दिया, लेकिन काफ़ी लेट हो गई थी, लगभग 2:30 बज गया था मेरे एग्जीक्यूशन से। तो आप देख सकते हैं ITC मैंने कब सेल मारा था। मुझे थोड़ा पहले निकलना पड़ा क्योंकि ऑटो स्क्वायर अप हो जाती है पोजीशन, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी पड़ता है। अब मार्केट में ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड नहीं किया। अभी आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल मैंने एग्जिट किया और ये उस समय टॉप में थी, उस समय कैंडल फॉर्म हो रहा था और गिरने के चांसेस थे भी नहीं भी थे। तो मैंने बस इसे स्क्वायर अप कर लिया क्योंकि फिर बाद में एक्स्ट्रा टेंशन लेके भी क्या करना है। ओवरऑल मेरा ये नेट रहा है। काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ कि डिसिप्लिन पूरा फॉलो हुआ है, सारे रूल्स फॉलो हुए और जैसा मैंने डिसाइड किया था कि 200 रुपये के रिस्क में मैं ट्रेड लूँगा, वैसे ही मैंने किया। एक ही अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने एक ही ट्रेड लिया। बाकी पेपर ट्रेस लिया उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून गाइस।